सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एंड स्पेशली स्वागत है नवंबर 2023 सीए इंटरमीडिएट एस्पिरेंट्स। आज तुम्हारा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का एक और पेपर दैट इज पेपर नंबर 2 भी समाप्त हुआ है। फर्स्ट पेपर तुम लोगों का अकाउंटेंसी का था एंड डेफिनेटली सेकंड पेपर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। एंड फाइनली पेपर को हम लोगों ने ओवरव्यू कर लिया है, पूरा फुल सोल्यूशन पेपर का रेडी है। बट इस वीडियो में तुम वो एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हारे साथ में पूरा डिटेल सोल्यूशन शेयर करूंगा, बिकॉज आई वांट कि तुम लोग जो तुम्हारे बचे हुए ग्रुप 1 के 2 पेपर और आने वाले ग्रुप 2 के जो चारों के चारों पेपर है उसको बेहतरीन तरीके से तुम लोग अपीयर करो। एंड जैसे तुम्हारे एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगी उसके बाद में मैं पूरा डिटेल सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। बिकॉज अभी मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि 2-3 अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो सोल्यूशन का इंतजार इस चीज के लिए करते हैं कि बस वो मैच करना चाहते हैं कि जो जो सही सही उन्होंने किया है क्या वो 100% उनकी तरफ से सर्टेनिटी अचीव होती है या नहीं होती है। दूसरे स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनका मॉडरेट पेपर जाता है, उनमें से उनके कुछ क्वेश्चन सही हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। एक स्टूडेंट वो भी होता है जिसका पेपर बिलो एवरेज लेवल पे जाता है और कहीं ना कहीं जब वो सोल्यूशन देखता है और कुछ कुछ क्वेश्चन यदि उसके उसमें से भी और गलत हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर मोराल जो है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। चलो एनीवेज, हम लोग बात करें इस 4 नवंबर 2023 के पेपर की। तो पेपर एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो मुझे सारे क्वेश्चन ऐसे लगते हैं यार जो कहीं ना कहीं आईसीआई के पास्ट ईयर पेपर, एमटीपी, आरटीपी से आए हुए। रेदर देन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा भाई, बिकॉज काफी सारे लोगों की हैबिट होती है, ओ भाई साहब पूरा की पूरा पेपर हमारी बुक से आया, फोड़ दिया, क्लास में डिस्कस किया था, ये हुआ वो हुआ ना। हर बार की तरह पेपर भी इस बार आईसीएआई के स्टफ से ही था। चाहे तुम एमटीपी की बात कर लो, आरटीपी की बात कर लो, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन 60-70% क्वेश्चन जो है वो तुमको पास्ट ईयर पेपर से ही रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। ओवरऑल पेपर सही था। बट यदि मैं अब टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा साइड में रख के एक बच्चों के, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जो बच्चा 3 घंटे वहां पर पेपर लिख रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये पेपर थोड़ा सा लेंदी पेपर था। मेरी काफी सारे स्टूडेंट से फ्रीक्वेंटली बात हुई, बहुत सारे बच्चों से मैंने ओपिनियन कलेक्ट किए। पेपर होने के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास में कॉल भी आए थे भाई। उन बच्चों से पता लगा कि सर पेपर इज एक्सट्रीमली गुड, बट सर द प्रॉब्लम इज कि हमारा 8 नंबर का छूट गया, कोई ने बोला 10 नंबर का छूट गया, किसी ने बोला 6 नंबर का एक क्वेश्चन छूट गया। सो पेपर लेंदी था, बट हाँ पेपर में जो भी था सारी चीजें कहीं ना कहीं आपने आईसीआई के मटेरियल में देखी होगी, हमने क्लास में भी सॉल्व करवाई हुई है ना। मतलब है पेपर ऐसा जिसमें 1-2 नए क्वेश्चंस को छोड़ के कुछ ऐसी यूनिकनेस जैसी बात नहीं थी। अब काफी सारे लोग बोलेंगे सर 2-3 क्वेश्चन बड़े ऐसे थे जो कि एक ही क्वेश्चन में 3-4 सेक्शंस लग रहे थे। तो ये बात तो हम लोग क्लास में कर चुके थे। जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ था दैट इज मई 2023, वहीं से इंस्टीट्यूट ने 2-3 सेक्शंस को मर्ज करके एक क्वेश्चन पूछना, एक क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिया था। और मैंने क्लास में हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स को, चाहे लाइव वाले हो, फेस टू फेस में प्री पोस्ट वाले हो, स्पेशल बैच के बच्चे हो, सबको ये बात बोली भी थी। नाउ अब हम लोग पेपर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि पेपर किस तरीके से आया था। मेरे पास यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी में भी पेपर है, मैं तुम्हें मेन स्क्रीन पर ले चलता हूँ। सॉफ्ट कॉपी में भी पेपर है और मेरे पास ये पूरा की पूरा पेपर जो है वो आपका हार्ड कॉपी में भी रेडी है। ठीक है, पूरा पेपर का सोल्यूशन भी रेडी है मेरे पास में। पर मैं आपको वही, मैंने ऐसा जैसा पहले बोला, सिर्फ और ऊपर हम लोग एक ओवरव्यू क्विक रिकैप कर लेते हैं कि अल्टीमेटली पेपर में कहां से क्या हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो ये जो क्वेश्चन था बेसिकली ये होल्डिंग सब्सिडरी मतलब सेक्शन नंबर 246, 287 और सेक्शन नंबर 19 से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन में उन्होंने 2 अलग अलग प्रोविजंस भी पूछ लिए है। अब इंस्टीट्यूट ऐसा कर रहा है भाई, और 5 नंबर का क्वेश्चन है तो वो ऐसा करने का राइट भी रखता है। ठीक है, और मजे की बात उससे भी बड़ी है कि ये सिमिलर क्वेश्चन नवंबर 2000, वो अब हर जगह सेक्शन लिखने की हैबिट हो गई है भाई, नवंबर 2019 में ये सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ है। उसके बाद ये तुमको बहुत बड़े से दिखने वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये इतना बड़ा है नहीं। ये सेम क्वेश्चन मई 2023 में भी एग्जाम में आया हुआ है और ये सीएसआर का क्वेश्चन है और सीएसआर का सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 135। हमारी क्लास के जो बच्चे होंगे आज उनको पता लगा होगा कि सीएसआर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों ये क्वेश्चन, ये सेक्शन बार बार एग्जाम में आता है। और अभी स्पेसिफिकली हमारी प्री रिजल्ट बैच चल रही है मई 2024 के लिए, पोस्ट रिजल्ट बैच चल रही है। लाइव बैच में अभी ये टॉपिक हुआ नहीं है, तो प्री और पोस्ट वाले बच्चों यदि तुम इस वीडियो को देखोगे तो कमेंट जरूर से करना कि क्या तुम्हारी बुकलेट में ये क्वेश्चन है या नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरी बुक से आए हुए क्वेश्चन है, ये इंस्टीट्यूट का ही मटेरियल है और हम लोग हमारी क्लास में सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट का ही मटेरियल पढ़ाते हैं।
ये CSR का क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें 2-3 एडिशनल रिक्वायरमेंट पूछी गई है, लेकिन वो भी कोई इतनी दम प्राण वाली बात नहीं है ना। उसके बाद यदि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करूं, दैट इज पार्ट सी, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से रिलेटेड ICA का क्वेश्चन है, जो कि 4 नंबर के लिए पूछा गया है। हमेशा की तरह इसकी प्लेसमेंट ऐसी होती है। फिर यहां पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में मैच्योरिटी आफ्टर साइड है ना, एट साइड से रिलेटेड क्वेश्चन 4 नंबर का सिंपल एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर उसके बाद यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए की मालिक, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए की बात करूं तो यहां पर विल्स प्राइवेट लिमिटेड conveyed its annual general meeting with the intention of presenting financial statement। अरे बाप रे, ये आज जब तुम लोग पेपर दे रहे थे तभी मैंने हमारी प्री रिजल्ट सीए इंटरमीडिएट की जो बैच होती है वहां पर सेक्शन नंबर 137 करवाया था, और यहां पर फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद ROC, और यहां पर 30 डेज का पॉइंट होता है। AGM हेल्ड, AGM नॉट हेल्ड। AGM हेल्ड में 2 केस बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्टेड एंड मीटिंग जो है वो एडजर्न हो गई, और एक नॉट हेल्ड में भाई वहां पर रीजन मेंशन करके आपको जो लास्ट डेट होती है उस लास्ट डेट पे फाइल करना पड़ता है। ऐसा करके हम लोगों ने डिस्कस किया था, और बच्चे इस वीडियो को देखते देखते ऑब्वियसली घर पे जो है वो अपनी पैनल प्रोविजन भी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि क्लास में पढ़ाने के बाद मैंने ये सेक्शन आप लोगों को आज होमवर्क भी दिया हुआ है। तो ये सेक्शन नंबर 137 है। अच्छे सेक्शन से क्वेश्चन पूछे अभी तक इन्होंने यहां पर जितना हम लोगों को दिख रहा है ना। उसके बाद ओ भाई साहब, यहां पर तो एक क्वेश्चन को देखकर मुझे TLPD याद आ रहा है, और मैं सेक्शन नंबर 138 यहां पर लिख देता हूं। और फाइनली हम लोग क्लास में इस अटेम्प्ट में बच्चों को बोल ही रहे थे कि इस बार इंटरनल ऑडिटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आएगा आएगा, और एग्जामिनर जी ने हमारी ये बात सुन ली, और 6 नंबर के लिए ये इंटरनल ऑडिट का क्वेश्चन यहां पर पूछा हुआ है। उसके बाद में ये एक IOS का छोटा सा 3 नंबर का, जिसको हम लोग एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, ये एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन से इन्होंने यहां पर क्वेश्चन पूछा है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, मिस्टर रामा brought an electric watch for ₹50,000 from SN Watch and Company for the purpose of making payment. He draws check। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का हमें प्राइमा फेसी क्वेश्चन दिख रहा है, 4 नंबर के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पूछा गया है। यहाँ पर पेपर रेडी है आप लोगों का ना। उसके बाद यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अ ग्रुप ऑफ एंथुसियास्टिक वुमेन इज प्लानिंग टू स्टेब्लिश द नर्सिंग, यहाँ पे सेक्शन 8 कंपनी लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब ये सेक्शन 8 कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, सरप्लस वर्प्लस फंड का क्या होगा क्या नहीं होगा, एक बढ़िया यहाँ पर इन्होंने 5 नंबर का क्वेश्चन ड्रॉ किया है। नाउ ओ माय गॉड, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, आज हम लोग प्री रिजल्ट बैच में सी इंटरमीडिएट की नफरा NFRA का एक सेक्शन पढ़ रहे थे, सेक्शन नंबर 132। वहां पर ये वर्ड आया था, और इस वर्ड का मीनिंग मैंने क्लास में बच्चों को बताया भी था। प्री रिजल्ट वाले बच्चों कमेंट करना बेटा, यहां पर हम लोगों ने लिखा भी था कि इसका मतलब होता है ओवरराइडिंग इफेक्ट। ओके, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये बेसिकली IOS के बिगिनिंग में दिया हुआ पार्ट है ये। तो यहां पर ये नॉटविथस्टैंडिंग IOS प्लस GCA बोल दो, GCA का मर्जर होता है ये, ठीक है। दोनों जगह पे बारी बारी से ये क्वेश्चन दिए जाते हैं या इनको पढ़ा जाता है, करेक्ट है। तो यहाँ पर नॉटविथस्टैंडिंग, सेव एज अदरवाइज, एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, ठीक है, और विदाउट प्रिजुडाइस, ऐसे करके वर्ड्स होते हैं। तो हम लोग इसको दोनों जगह पढ़ा देते हैं, IOS में भी पढ़ा देते हैं, GCA में भी पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये 4 नंबर का एक और क्वेश्चन था। ओके, हर बार की तरह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिर से 4 नंबर के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। तो फिर उसके बाद में हम लोग आते हैं यहाँ पर, और जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट D है, वहां पर सनशाइन लिमिटेड, हमारे बच्चों की जिंदगी शाइन कर दी होगी इस क्वेश्चन ने, जहां पर ये बोल रहा है कि इन द स्टेट ऑफ यूपी में रजिस्टर्ड है विद 40 मेंबर्स, वांट्स टू ऑर्गेनाइज इट्स एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। द मीटिंग शैल बी हेल्ड ऑन 28th of September 2023, बट रक्षाबंधन, अरे भाई साहब, सेक्शन नंबर 96 से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, सेक्शन नंबर 96 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए देखो थोड़ा सीक्वेंस चेंज हो गया है। कंपनी लॉ के क्वेश्चन नहीं होने की बजाय यहां पर कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, NI एक्ट से क्वेश्चन पूछ लिया है। देन उसके बाद ओ भाई साहब, यहां पर एक जनरल क्लॉजेस एक्ट का न्यू क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। नाउ दिस इज द क्वेश्चन विच कम्स फ्रॉम जनरल क्लॉजेस एक्ट। उसके बाद यदि मैं बात करूं आप लोगों से यदि मैं जो भी बात करूंगा उस क्वेश्चन में
क्वेश्चन नंबर सी में यहाँ पर इन्होंने बोला है कि वी रेमेडीज लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 26 नवंबर 1995 विद द पेड अप शेयर कैपिटल। ओ भाई साहब, हम तो काम की बात करते हैं। ये डिपॉजिट दिख रहा है, मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, मतलब चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आया है और अच्छा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। और मैं जितना देख पा रहा हूँ यहाँ से कि विथ रेफरेंस टू लोन एडवांसेस बाय मिस्टर सेठ टू कंपनी स्टेट वेदर, वो जो 19 टाइप के ट्रांजैक्शन थे मेरे प्यारे बच्चों, आपको वो याद आना चाहिए कौन से 19 टाइप्स के ट्रांजैक्शन थे, उससे रिलेटेड यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ देखो, एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल सेक्शन, ये आईसीआई का एक नया फॉर्मूला इन्होंने इजाद किया है जो प्रीवियस मई 2023 अटेम्प्ट से ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक ही क्वेश्चन में 3 अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिए, 3 अलग अलग पार्ट पूछ लिए कि कंपनी वांट्स टू मेंटेन इट्स मेंबर्स रजिस्टर एट फरीदाबाद, एडवाइज वेदर द डिसीजन ऑफ कंपनी इज वैलिड। तो मालिक, मैं आपको बताता हूं, ये सेक्शन नंबर आई थिंक सो 94 का क्वेश्चन होना चाहिए, जहां पर बात होती है कि एटलीस्ट आप किसी अदर प्लेस पर भी रजिस्टर रख सकते हो, लेकिन कम से कम वहां पर 10% ऑफ द मेंबर जो है वो रिसाइड करना चाहिए और मेंबर्स का रिजोल्यूशन भी पास करना पड़ता है, स्पेशल रिजोल्यूशन करके कोई होता है। ये रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस मतलब चैप्टर नंबर 6 और आई थिंक सो सेक्शन नंबर 77 यहां पर ट्रिगर होगा। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि क्या एजीएम शॉर्टर नोटिस पर की जा सकती है क्या, सेक्शन नंबर 101 का क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, और वो 95% की लिमिट होती है एजीएम के केस में, वो क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5, The board of director of AB Limited made a private placement offer. Oh my God! जब भी मैं प्राइवेट प्लेसमेंट देखता हूं मुझे हितेश रमानी जी की याद आती है और मेरे क्लास के प्री रिजल्ट बैच के बच्चों, पोस्ट रिजल्ट बैच के बच्चों, लाइव के बच्चों, हम लोगों ने सबको मिला के एक दिन एक प्राइवेट प्लेसमेंट का एक सेशन रखा था जहां पर हम लोगों ने 1-1.25 घंटे तक प्राइवेट प्लेसमेंट की नोटिंग भी करी थी, कॉन्सेप्ट भी समझा था और हमारे हितेश रमानी जी ने पूछा भी था कि मालिक आप इतना स्लो क्यों पढ़ा रहे हो यहाँ पर। मैंने फिर उसको बोला था कि जिंदगी में कुछ चीजें स्लो करनी पड़ती है क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, एंड नाउ प्रूव दैट इंपॉर्टेंस की इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा थी। प्राइवेट प्लेसमेंट का क्वेश्चन 5 नंबर के लिए यहाँ पे आया हुआ है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर एक और बात पूछी हुई है कि क्या कंपनी ये जो भी एप्लीकेशन मनी वगैरह आई है इसको क्या वो डिविडेंड के लिए यूज कर सकती है क्या। अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो भी हमारा सेक्शन नंबर 42 लगता है उस सेक्शन नंबर 42 के अकॉर्डिंग और जो भी उसके अंदर रूल्स है उस रूल्स के अकॉर्डिंग आंसर करना है। सॉल्यूशन रेडी, अभी शेयर नहीं करूंगा, एग्जाम खत्म होने के बाद शेयर करूंगा, तब तुम मैच वेच करते रहना, ठीक है, मंदिर जाना स्टार्ट कर देना, कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं वो तुम क्रॉस वेरीफाई करते रहना ना। उसके बाद यहां पर एक क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट्स आउटलाइन इन द कंपनीज एक्ट 2013। यहां पर यदि मैं बात करूं तो सेक्शन नंबर 71 से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, डिबेंचर ट्रस्टी की बात कर रहा है ना। उसके बाद में यहां पर ये क्वेश्चन देखते सहित मुझे समझ में आ रहा है 141 एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओ भाई साहब, नो सिस्टर ए सोसाइस, सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन 3 नंबर के लिए आया है और जिससे हम लोग यूनिट नंबर 2 की स्टार्टिंग करते हैं, यूनिट नंबर 2 नहीं, यूनिट नंबर आई थिंक सो 3 होगी, है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जिसकी हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, एजेंट सब एजेंट क्या होता है, आई थिंक सभी को याद होगा भाई, चाहे तुम किसी भी बैच के बच्चे हो, हम लोग जनरली सब एजेंट और सब्सटीट्यूट एजेंट से ही रिलेटेड बातचीत करते हैं, उसके बीच में डिस्टिंग्विश करते हैं। हम बोलते भी कि दोनों को एजेंट ही अपॉइंट करता है, लेकिन दोनों को अपॉइंट करने के मकसद अलग अलग होते हैं। तो ये हमारा आईसीए से एक और 3 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो मालिक, नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर नवंबर 2023 सीए इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ पेपर। अब ओवरऑल यदि इस पेपर के बारे में कंक्लूसिव फीडबैक दे दूं मैं, तो बीइंग अ टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन सिंपल पेपर था ये, बट स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल बट क्वाइट लेंदी। रीजन बिहाइंड 3 घंटे में वहां पर बच्चों को टाइम मैनेज करना होता है, एमसीक्यू अटेंड करने पड़ते हैं। टाइम मैनेज एमसीक्यू अटेंड करने के साथ साथ भाई कहीं ना कहीं इतना सारा कंटेंट सोचकर लिखना, तो टाइम काफी सारे बच्चों को कम डेफिनेटली पड़ा होगा, इस वजह से उनके पास 7, 10, 15 नंबर का पेपर स्किप भी हो गया होगा, छूट भी गया होगा। बट डोंट वरी गाइस, जितना भी तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया है लॉ के पेपर के हिसाब से, जो एक बच्चों को थोड़ा सा ऐसा लगता है, डिस्कंफर्ट होता है कि मालिक पेपर कैसा होगा, क्या होगा, हमने जो पढ़ा है वो हमको एग्जाम में लिखते आएगा या नहीं आएगा। एग्जाम से पहले काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, राइटिंग प्रैक्टिस है ना, लिखते नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है, बट सारी चीजें यहाँ पर समाप्त हो गई। आई होप आप लोग आने वाले सारे पेपर को बहुत अच्छे तरीके से अपीयर करोगे, बेस्ट जितनी तुम मेहनत करोगे तुमको उससे अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड, गुड लक माय डियर फ्रेंड्स। बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करना, बस ये कुछ दिन की और मेहनत है, उसके बाद जिंदगी में थोड़ा सुकून है।